डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। कर्नाटक जीत के आए तो वहाँ डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं हुआ था। हिमाचल जीत के आए तो डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं हुआ था। डेमोक्रेसी को मजाक बना के रख दिया। एक तो मैं किसी से डरती नहीं, तो मैं अगर देश के प्रधानमंत्री के सामने 4 सवाल रखूंगी तो मुझे कोई डर नहीं है कि आप मुझे यहाँ धमकाइए कि डेमोक्रेसी का क्या होगा, रोज आके बोल क्या कर लेंगे आप मेरा, रोज एक बार नहीं 10 बार बोलूं, 10 सवाल पूछूं, हिम्मत है तो कुछ करके दिखाइए। उन लोगों में से अरे साफ झूठ आप बोलती हैं। ये बेवकूफी कौन है, बेवकूफ कौन है, ये पूरे विश्व को पता है। किसान जो है। दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में एक तो सुप्रिया जी बहुत ही एग्रेसिव हैं और अजय आलोक जी आप जानते हैं एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बीजेपी के काफ़ी अच्छे प्रवक्ता हैं और मैं इनको हाईली रेट करता हूँ टॉप 3 में। फर्स्ट पे तो सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, सेकंड में आ सकते हैं ये। और देख सकते हो आप किस तरीके से बहस है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। भारत सरकार के दबाव में ऐसा कर रहा था, इस पर आपका क्या जवाब? ऐसा है, इससे बड़ा मनगढ़ंत और मूर्खतापूर्ण सवाल कुछ हो नहीं सकता है कि इस दौरान, इस पीरियड में मुझे अभी क्यूटी, आरटी, यूटी सब समझा रही थी, एंगेजमेंट समझा रही थी, आदेश को समझा रही थी, क्यूटी, आरटी, एटी एंगेजमेंट। आप ट्विटर पे ही एंगेज रहिए मैडम, ट्विटर पे ही पॉलिटिक्स कीजिए। ट्विटर पे राहुल गांधी के 6 महीने फॉलोअर नहीं बोले, इसके लिए भी मोदी दोषी है। हद हो गई भाई। ये सोच मतलब इतनी घृणित सोच हो जाएगी, इतनी नीच सोच हो जाएगी, मतलब बिलो द ग्रे मैटर्स है ये सब। किसी के फॉलोअर नहीं बढ़े तो सरकार जिम्मेदार, किसी के फॉलोअर बढ़ गए तो सरकार जिम्मेदार, किसी का एंगेजमेंट हो गया तो सरकार जिम्मेदार। अरे गजब हालत है। कल को एक काम कीजिए मैडम, एक काम कीजिए, ये जो अभी चक्रवात आया हुआ है ना, इसके लिए भी मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा दीजिए आप। अरे दुनिया में थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके ना बात करना चाहिए। हम क्यों ना माने, हम क्यों ना माने। आज जब तो ये कोलैबोरेटिव एविडेंस मिल रहा है कि ये जैक डॉर्सी जो है ये आपका जैक है। आप लोग के कहने पे उसने ये बयान दिया है कि भारत सरकार दमन करना चाहती थी, ट्विटर को प्रेशराइज करना चाहती थी। आज तक जरा ये बात बता दे मीडिया, भारत की मीडिया बता दे, अंजना जी ही बता दें कि क्या भारत सरकार ने कहीं प्रेशराइज किया है क्या? ठीक है, हम अपने देश की मीडिया को प्रेशराइज नहीं कर पाते हैं, हम ट्विटर को प्रेशराइज कर लेंगे। ठीक है सुप्रिया जी, आप खुद दम भर रही हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के ट्वीट्स पर कितने इंप्रेशंस हैं। दूसरी तरफ आप आरोप भी लगा रही हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जो मौजूदा मालिक अब हो गए हैं ट्विटर के, वो ज्यादा इम्पार्शियल हैं? जैक डॉर्सी सरकार के दबाव में आकर उन्होंने गलत काम कर दिए, तो फिर अब उनकी कैसे अचानक से आत्मा जाग रही है और वो ये बातें कर रहे हैं? आपको लगता है कि एब्सोल्युटली बफूनरी और मूर्खतापूर्ण सवालों का इनके मुझे जवाब भी देना चाहिए? इनके पास कोई तथ्य होते हैं? अगर ट्विटर पर डिबेट करना है तो ट्विटर का ही डेटा दूंगी, उसका मुझे जवाब देना चाहिए। मैं तो किसानों का भी डेटा दे रही हूँ। 1.5 लाख किसानों के ऊपर केस चल रहा है। बीच में मत बुलवाइए अंजना जी, अगर ऐसा करेंगे तो फिर इनको मैं बोलने नहीं दूंगी, ये मैं कहे दे रही हूँ। अगर ट्विटर पर डिबेट करना है तो ट्विटर का ही इंप्रेशन बोला जाएगा ना। 9 गुना है हमारा इंप्रेशन आपसे। आपका बेवकूफी का कंटेंट कोई देखना नहीं चाहता है, आपकी बफूनरी कोई सुनना नहीं चाहता है, आपकी फेक न्यूज प्रैक्टिस से लोग उकता चुके हैं। और असलियत यह है कि आज भी आप झूठ बोल रहे हैं। आज जैक डॉर्सी के बयान के बाद, अरे साफ झूठ आप बोलती हैं। ये बेवकूफी कौन है, बेवकूफ कौन है, ये पूरे विश्व को पता है। ठीक है, बराक ओबामा की किताब भी पढ़ आप दोनों ने, आप दोनों को जितना एक दूसरे पर बोलना था बोल दिया। अमेरिकन लोग की बात सुनने में मजा आता है। आप लोगों को क्यों लगता है कि दर्शक इंटरेस्टेड है? इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। प्लीज टॉपिक पे रहिए, अपनी पार्टी की तरफ से आए, सिर्फ पार्टी की लाइन रखिए, एक दूसरे पर मत हमला कीजिए। मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, वापस टॉपिक पे आइए। क्या एलॉन मस्क इम्पार्शियली बिहेव करे? एक सेकंड, क्या आपने जो आरोप लगाया कि राहुल गांधी के फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे, यानी जैक डॉर्सी दबाव में सरकार के काम कर रहे थे और एलॉन मस्क इम्पार्शियल होकर काम कर रहे हैं, वो बढ़ने दे रहे हैं? जो सब बोला गया ना दोबारा से रिपीट करूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरे बीच में बोले जब मैं नहीं बोल रही थी, जब मैं इनका प्रवचन सुन रही थी। और मैं फिर से बोलूंगी और मैं आशा करती हूं आप मुझे बोलने दीजिएगा। ट्विटर पर डिबेट करने आए हैं तो ट्विटर के इंप्रेशंस पर बात होगी, ट्विटर की रीट्वीट पर बात होगी, उसके कोट ट्वीट पर बात होगी, उसकी लाइक्स पर बात होगी। आपके पास डेटा नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। 45 मिलियन अगर हमारी रीच आ रही है, आपकी 5 मिलियन आ रही है। 1000 गुना फॉलोवर मोदी जी के ज्यादा है, इंप्रेशंस वगैरह सब राहुल गांधी जी के तिगुना है। वो अलग बात है, क्योंकि लोग आपकी उपकाऊ बातें, लोग आपकी झूठ, आपका फेक न्यूज नहीं सुनना चाहते हैं। लोग नफरत नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं, मोहब्बत की बात करना चाहते हैं लोग। और एक बात आपको और बता दूं, यहां पर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। आप सिंपल सा स्टैंड लीजिए ना। अगर ट्विटर इतना बर्बाद है, इतना खराब है, छोड़ दीजिए ट्विटर। काय दिन भर ट्विटर करते मत करिए। मुझे यहां पर ये ज्ञान दिया जा रहा है कि मैं ट्विटर पे रहूं। भाई मैं तो, मुझे शो का टॉपिक बताया गया, अंजना जी आपकी टीम का फोन आया, उन्होंने मुझे शो का टॉपिक बताया, मैंने शो पर रिसर्च करी। अब आप बिना रिसर्च के बकबक कर रहे हैं। चलिए अब छोटा सा जवाब, 2 लाइन का, टाइम खत्म हो गया। सिर्फ 2 लाइन का जवाब अजय जी, सिर्फ 2 लाइन का जवाब। हाँ, मैं सिर्फ 2 लाइन का जवाब अजय जी, टाइम खत्म हो गया। नहीं, पहले तो मैं जवाब दूंगी ना, आपने मुझसे सवाल पूछा था। असलियत ये है कि इनको कोई सुनना नहीं चाहता है ट्विटर पे, ना ट्विटर पे, ना फेसबुक पर, ना इंस्टाग्राम पर, ना यूट्यूब पर। आपको नहीं बुलाया गया था, इतना दिमाग लगाइए। अंजना जी को चुप करवाइए, किसान जो है अंजना जी को चुप करवाइए, 750 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। इनको चुप करवाइए। वही बात है ना, मैंने क्या बोला कि वो जैक हैं, अभी बहुतों के जैक बन गए, तो उस जैक का इस्तेमाल हो रहा है कन्वीनियंटली। आज से 4 दिन पहले जब करबीत का बयान आया था अमेरिकन स्पोक्स पर्सन का,
राहुल गांधी की किलिंग और डेमोक्रेसी के बारे में, तो उस वक्त कहा था मैडम ने कि किसी ने एंडोर्स कर दिया तो उसको सेलिब्रेट मत कीजिए, और आज तो बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। तो इसी में कहता हूं कि वो जैक हैंक है। हर वो चीज जिससे भारत को कटघरे में डाला जाए, भारत की सरकार को कटघरे में डाला जाए, वो जैक बन जाता है कांग्रेस पार्टी का। ये क्यों होता है, जरा जवाब देंगी? अगर खालिस्तानी आंदोलन, अगर खालिस्तानी अकाउंट और खालिस्तान का प्रोपेगेंडा हो रहा हो और उस ट्विटर अकाउंट को भारत सरकार ने बंद करने के लिए कहा, ट्विटर ने कंप्लाई नहीं किया, तो क्या ट्विटर को इस देश में काम करने की इजाजत होनी चाहिए? जरा जिम्मेदार विपक्ष की तरह बताइए। तो अगर आप सरकार में होती तो क्या करती? क्या आपको इस देश की मीडिया पे भरोसा है या नहीं? आपको तो खुलेआम कहना चाहिए था कि हमारे देश की मीडिया ने एक एक दिन, एक एक घंटे, मिनट का मिनट लगातार वो भी वहां खड़ा करके किसान आंदोलन के एक एक पहलू को दिखाया, एक एक चीज को उजागर किया। और वापस क्यों लेना पड़ा काला कानून? प्रधानमंत्री को लगता है सुनती कम है आप लोग। जब सुन लेती कि पीएम ने आके क्या कहा कि हम कुछ किसानों को लगता है हम समझा नहीं पाए, कम्युनिकेशन हम नहीं कर पाए, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। जिस दिन सिखाएंगे उन्हीं के हित का कानून है। और तीसरी बात, हमेशा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई तब भी आपने जंप किया उस पर, और उस पर भी आपने कहा कि यहां पे डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, बीबीसी इतनी पुरानी है, क्यों नहीं चलने दे रहे हैं, उसको क्यों बैन किया गया डॉक्यूमेंट्री को। आज वही काम ट्विटर के साथ। एक बार ये नहीं कहा गया कि इसी जैक डॉर्सी को यूएस ने भी बैन किया था। सिर्फ टर्की और नाइजीरिया और इंडिया की बात नहीं है, जहां अमेरिकन कंपनी है वहां की अमेरिकन सरकार ने भी इसे बैन किया था और इसको वार्निंग दी थी, इसे फाइन वसूला था। बैन नहीं किया था, सॉरी, वार्निंग दी थी और फाइन वसूला था। जैक डॉर्सी के रेजिम में ये सबसे रोग पीरियड था ट्विटर का, जहां पे गवर्नमेंट को गवर्नमेंट नहीं समझा जाता था किसी भी देश का। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है मैडम। क्या अगर आप भारत सरकार में रहती तो ट्विटर के ऐसे कमेंट्स को, और वो कौन कब बोल रहे हैं ये, जब ये बोर्ड से भी हट गए। एक साल से क्या इनको मुंह में लकवा मारा हुआ था? आपने बनाया जैक इन्हें? जरा देश को ये भी बता दीजिए। अनर्गल आरोप, इस देश में डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। कर्नाटक जीत का है तो वहां डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं हुआ था, हिमाचल जीत का है तो डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं हुआ था। डेमोक्रेसी को मजाक बना के रख दिया है। एक घर का मतलब होता है डेमोक्रेसी। इस देश की जनता से जाके पूछिए डेमोक्रेसी है कि नहीं। सुबह से लेकर रात तक गाली देती रहती है प्रधानमंत्री को, कहती है कि आवाज दबाई जा रही है। और किसकी आवाज दबाई जा रही है? एक आगे कह के जाता है कि ये नॉर्थ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया होता तो टीवी पे बैठ के बोलने की हिम्मत होती? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ट्वीट किया है कि देश को शर्मिंदा कर ऐसा रहा है अंजना जी। देश कैसे शर्मिंदा हो रहा है जैक डॉर्सी के इस बयान से? मैं आपको बताती हूं कैसे शर्मिंदा हो रहा है। यहां पर एक बोलते बोलते बात बोल गए। एक तो मैं किसी से डरती नहीं हूं, तो मैं अगर देश के प्रधानमंत्री के सामने 4 सवाल रखूंगी तो मुझे कोई डर नहीं है कि आप मुझे आप धमकाइए कि डेमोक्रेसी का क्या, अगर रोज आके बोल देती क्या कर लेंगे आप मेरा? रोज एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी, 10 सवाल पूछूंगी। हिम्मत है तो कुछ करके दिखाइए। मैं उन लोगों में से नहीं जो डर के दबा के मुझे अजय जी बीच में नहीं, आप अपने बारे में अगर बीच में बोलिएगा तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। प्लीज अजय जी, प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट नहीं बोलने देंगे आप? अजय जी प्लीज, अजय को माफी मांगनी चाहिए, बोलिए माफी मांगने। जीनेट जी पहले पत्रकार रह चुकी हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ताओं से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर कांग्रेस में सुधांशु त्रिवेदी जी जैसा कोई प्रवक्ता आ गया ना, ऑब्वियसली तर्क देने के लिए भी फैक्ट ऐसे दिए जाएं कि सामने वाले लोग भी ध्वस्त हो जाएं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि देश में ऐसे लोग हैं नहीं, बट ऐसे प्रवक्ता आ गए ना जिस दिन, तो कांग्रेस के वोट परसेंटेज में काफ़ी इंक्रीजमेंट दिखेगा। अगर आप देखें सुधांशु त्रिवेदी जी, यार ये प्रवक्ता ही ऐसे हैं यार कि इन लोगों की बातें ही ऐसी लगती हैं कि यहाँ लगती हैं यहाँ, तो इस तरीके के प्रवक्ता हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।